नमस्ते गुरुजी। काफी देर सोचने के बाद मुझे लगता है कि मुझे मेरे दर्शन किसी ध्यान में होंगे, जो शरीर या मन नहीं, वो कोई बड़ा चमत्कारी अनुभव होगा। जरूर आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वो अनुभव किसको होगा? मुझे। और वो अनुभव हो जाने के बाद आप कहाँ होंगे? यहीं। और कहाँ? फिर तो वो भी एक आना जाना अनुभव ही हुआ। बस क्योंकि रोज के अनुभवों से अलग है, इसलिए विचित्र या चमत्कारी लगेगा। उस अनुभव के पहले भी आप थे, बाद में भी, तो जिसका भी अनुभव हुआ वो कुछ और है। पर शंका हटाने के लिए ऐसा कोई अनुभव ले सकते हैं, उसमें लंबी साधना और कई साल लग सकते हैं। नहीं, शंका नहीं है। मेरा मानना गलत था। वो भी आना जाना अनुभव होगा, मेरा तत्व नहीं। हाँ, तत्व तो यही है, अभी है। अनुभव विचित्र हो सकते हैं, तत्व नहीं, वो सरल और साधारण है। पर वो क्या है? हमने अब तक जितने भी अनुभवों की जांच की, सब आकर चले जाते हैं, बदलते हैं, इसलिए वो सारे तत्व नहीं। ऐसा क्या है जो इन बदलते हुए अनुभवों में एक समान रहता है? ध्यान दीजिए, इन सभी अनुभवों को आते जाते देखने वाला हमेशा रहता है, वही तत्व होगा। वो भी चला गया तो अनुभव किसको होंगे? पर वो कैसे दिखेगा? किसको दिखेगा? यदि दिख गया तो वो भी कोई आना जाना अनुभव होगा। हाँ, ये बात सच है। मैं या मेरा तत्व कोई अनुभव नहीं, यही हर अनुभव के बदलने पर रह जाता है। क्या किसी को हर प्रकार के अनुभव हो रहे हैं? हाँ, हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो जिसको अनुभव हो रहे हैं वो साक्षी कहलाता है। इसे अनुभवकर्ता या दृष्टा भी कह सकते हैं। मैं सभी अनुभवों का साक्षी हूं। अचरज की बात यह है कि सभी अनुभव, वस्तुएं, शरीर, मन अकेले नहीं पाए जाते, इनका साक्षी भी है। और भी बड़ी ही अचरज की बात है कि साक्षी कोई वस्तु, शरीर, मन नहीं, फिर भी है। और तो और, वो मैं हूं। हाँ, साक्षी को देखकर नहीं, होकर जाना जाता है। क्या आप यहाँ इस समय हैं? हाँ, इसमें कोई शक नहीं। यदि सारे अनुभव, मान्यताएं निकाल दें तो भी हैं, अब क्या रह जाता है? केवल मेरा होना। लेकिन एक बात तो है, ये साक्षी बहुत अजीब चीज है। कुछ छुपा हुआ रहस्य सा है, इसे जानना कठिन है। साक्षी कोई चीज नहीं, वस्तु नहीं, न ये छुपा है, ये हमेशा से है, हर समय, हर जगह। क्या कोई ऐसा अनुभव है या घटना है जहां उसका साक्षी न हो? शायद इसको जानना कठिन इसलिए होगा क्योंकि आप इसे तरह तरह के अनुभवों में ढूंढ रहे थे। अनुभव करने वाले को खोजना नहीं पड़ता, वो हमेशा मौजूद है। हाँ, यही हुआ है। यहाँ तक कि ऐसा कभी विचार भी नहीं आया कि मैं क्या हूँ। खोजना तो दूर की बात है। आप नहीं मिलते तो मुझे अपने तत्व का ज्ञान कभी नहीं होता। मैं थोड़ा समझ तो गई, पर मुझे अपने बारे में और जानना है। ये साक्षी कैसा है? कहाँ से आया? ये इस शरीर में कैसे आया? जानने की कला मैं आपको सिखा चुका हूं, कुछ याद है? बिल्कुल याद है, अनुभव और तर्क। पर मेरा तो अनुभव नहीं होता, और तर्क किस पर लगाएं जब वो दिखता ही नहीं? बहुत आसान है। अनुभव और तर्क से जानिए क्या आपकी मान्यताएं सही हैं। जवाब मिल जाएंगे। कौन सी मान्यताएं? यही कि साक्षी ऐसा होगा, वैसा होगा, या कहीं से आया है, या शरीर में है। ये सारी मान्यताएं ही तो हैं। कैसे? ये तो बस सवाल हैं। मान्यताएं नहीं होती तो सवाल नहीं होते। पर कोई बात नहीं, ये सब जानना संभव है। याद रखिए कि साक्षी कोई अनुभव नहीं, कोई वस्तु, विचार या कल्पना नहीं। अब अपने अनुभव से बताइए वो कैसा है, उसका रूप, रंग, पदार्थ, ऊंचाई या भार क्या है? न रूप रंग दिखता है, न किसी पदार्थ का बना दिखता है। वस्तु नहीं तो न ऊंचाई, लंबाई है, न भार। हाँ, सही बताया। ये आपका अपना अनुभव हुआ। यदि साक्षी का पदार्थ, रूप, रंग होता तो क्या होता? क्या वो आप होते? क्या वो तत्व होता? नहीं, फिर वो कोई वस्तु होता, अनुभव होता, और घटता बढ़ता, टूटता बनता, बदलता, और फिर वो तत्व नहीं होता। बहुत अच्छा जवाब। ये हुआ आपका तर्क। आ गए उत्तर? हाँ गुरुजी, ये तो आसान था। ऐसे ही आप देख सकते हैं, साक्षी शरीर में नहीं होता, कहीं नहीं होता। वो वस्तु नहीं जो कहीं रखी जा सके, वो कोई प्रक्रिया भी नहीं जो कहीं चल सके।
ये सभी अनुभव होंगे, अनुभव करता नहीं। नाम रूप होंगे, तत्व नहीं। आपने सही कहा। ये भी मेरी मान्यता ही थी। आप इतना कह सकते हैं कि मैं निराकार हूं, अरूप हूं और कोई वस्तु, शरीर या मानसिक अनुभव नहीं, इसलिए पराभौतिक और परामानसिक हूं। इतने बड़े बड़े शब्द मैं लिख लेती हूँ। मैंने ये सब कहीं पढ़ा था, लेकिन आज समझ आया। अब कोई रहस्य नहीं रहेगा, अब आप सब जान सकते हैं। क्या आपका ये मानना है कि आप कहीं से आई हैं? हाँ, सभी चीजें कहीं से तो आती हैं, बनती हैं, नष्ट होती हैं। पर आप कोई चीज नहीं, वस्तु नहीं, ये याद है ना? हाँ, लेकिन मेरा तत्व कहीं से तो आया होगा। जब मैं पैदा हुई तो तत्व बना होगा। अब तो मुझे कुछ याद नहीं। मैं बहुत छोटी थी। जो छोटा सा था, जो पैदा हुआ, वो शरीर है। हाँ, शरीर आते जाते हैं, पर आप शरीर नहीं। शरीर से साक्षी का संबंध वही है जो हर अनुभव से है। साक्षी को शरीर के पैदा होने का, बढ़ने का और मरने का अनुभव होता है। यदि साक्षी भी पैदा हुआ है तो उसका भी अनुभव होना चाहिए, और फिर वो भी आना जाना होगा, कोई शरीर या वस्तु होगा, लेकिन अब वो तत्व नहीं कहलाएगा। तो क्या मैं यानी साक्षी कभी पैदा नहीं हुई? नहीं, जन्म की धारणा वस्तुओं या शरीरों पर लगाई जा सकती है, पर तत्व पर नहीं। जैसे हमारे घड़े को ले लीजिए, मिट्टी उसका तत्व है, और जब मिट्टी से घड़ा बना तो क्या आप कहेंगे कि मिट्टी का घड़े के साथ जन्म हुआ है? नहीं, मिट्टी पहले से है, बस रूप बदला। मिट्टी नहीं, घड़ा बना। वैसे ही आपके शरीर का रूप बना, आपके तत्व का नहीं। तत्व यानी साक्षी के बनने, पैदा होने या कहीं से आने की धारणा तार्किक नहीं है। वो तत्व है, आता जाता नहीं। इतना ही कह सकते हैं कि वो है और शरीरों के रूप लेता है। तो गुरुजी, साक्षी न बढ़ेगा, न बूढ़ा होगा और मरेगा भी नहीं? नहीं, ये धारणाएं साक्षी पर लागू नहीं होती, शरीर पर लागू होती हैं। आप समझ सकते हैं कि जिसका न जन्म होता है, न रूप या आकार है, न किसी पदार्थ का बना है, उसकी मृत्यु की बात करना अर्थहीन है। हम कह सकते हैं कि साक्षी अजन्मा, अजर और अमर है, वो बस होना मात्र है। क्या सभी का तत्व ऐसा ही है? हाँ, यदि उसका अनुभव हुआ या रूप रंग हुआ या जन्म मरण हुआ तो वो तत्व नहीं है, सबका तत्व साक्षी ही है। इस बात को आप अपने अनुभव से जांच सकते हैं, दूसरे लोगों के तत्व को जानकर। इस हफ्ते आप यही कीजिए, सबका तत्व खोजिए। जी गुरुजी, जरूर। फिर मेरा और आपका साक्षी एक जैसा ही हुआ, है ना? न केवल एक जैसा, एक ही है, क्योंकि निर्गुण है, सभी गुण मेल खाते हैं। वो वस्तु नहीं, इसलिए उसकी सीमा भी नहीं हो सकती। कह सकते हैं कि साक्षी असीम है, और क्योंकि मैं और आप किसी भी दृष्टि से अलग नहीं हो सकते, एक ही है। ये एक हो जाना ही प्रेम है। साक्षी स्वयं प्रेम स्वरूप है। इसे हम आध्यात्मिक प्रेम कह सकते हैं, जो प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है। कितनी सुंदर बात है। ये ज्ञान कितना मधुर है, दिव्य है। लेकिन मैं और आप प्रेम है, ये तो मैं पहले से जानती थी।